अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास की जो फिज़िक्स है उसकी पेयरिंग स्कीम की, जो आप लोगों का 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम होना है। तो 2025 के बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग 9th क्लास की जो फिज़िक्स है उसकी पेयरिंग स्कीम को हम डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सारी डिटेल हम जानेंगे। अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहें। इसके अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं फिज़िक्स के अलावा 9th क्लास के, उन तमाम सब्जेक्ट्स की भी पेयरिंग स्कीम इसी चैनल की एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है 9th क्लास पेयरिंग स्कीम 2025 आल सब्जेक्ट। उसके अंदर तमाम सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम मौजूद है। आप फिजिक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास की जो फिजिक्स है उसकी पेयरिंग स्कीम की 2025 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ की। अब एमसीक्यूज़ में जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर टोटल 12 एमसीक्यूज़ होते हैं और उन 12 एमसीक्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चैप्टर के लिहाज से कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट वन जो पहला चैप्टर है उसमें से एक एमसीक्यूज़ है, दूसरे चैप्टर में से एक एमसीक्यूज़ ऐड किया गया और इसी तरह तीसरे चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ जो हैं वो बोर्ड के एग्जाम में ऐड किए गए। चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो उसमें से एक एमसीक्यूज़ है। चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करें हम तो उसमें से भी एक एमसीक्यूज़ है और चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो उसमें से 2 एमसीक्यूज़ है। चैप्टर 7 जो है इसमें से एक एमसीक्यूज़ ऐड किया जाएगा और चैप्टर नंबर 8 जो है इसमें से 2 एमसीक्यूज़ ऐड किए गए और इसी तरह चैप्टर नंबर 9 से 1 एमसीक्यूज़ जो है वो ऐड किया गया है। तो ये 12 जो आपके एमसीक्यूज़ हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ जो हैं वो ऐड किए गए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की बारी है और जैसे आप लोगों को पता है कि 3 सेट शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं और हर सेट के अंदर टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। उनमें से कोई से 5 आप लोगों ने जो है वो हल करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेट नंबर 1 होगा उसमें आप लोगों ने कोई से 5 हल करने हैं और वो 8 जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर 1 से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 4 से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और इसी तरह चैप्टर नंबर 7 से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ये पहला सेट शॉर्ट क्वेश्चन का उसकी जो है क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन है शॉर्ट क्वेश्चन की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगर बात करें या शॉर्ट क्वेश्चन का सेट नंबर 2, उसमें भी आपने कोई से 5 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और टोटल 8 होंगे। वो 8 किन किन चैप्टर में से हैं? चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड होंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड हैं और चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो ऐड किए गए। उसके बाद अगर हम बात करें जो शॉर्ट क्वेश्चन सेट नंबर 3 जो सवाल नंबर 4 बनता है उसमें भी आप लोगों ने 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और ये जो 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड किए गए, चैप्टर नंबर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड किए गए और चैप्टर नंबर 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड हैं। तो इस तरह ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इस सेट के और इनमें से कोई से 5 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होंगे। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन है हर सेट के लिहाज से कि किस सेट में कितने शॉर्ट क्वेश्चन कितने करने हैं और किन किन चैप्टर से ऐड होंगे। नंबर देखिए तो आपके सामने एक नोट लिखा हुआ है, 2 एनालिटिकल क्वेश्चंस इन ईच पोर्शन। 2 ऐसे क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल मतलब ये एसएलओ बेस्ड लॉजिकल होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, जो बोर्ड ने अनाउंस किया है। लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड जो है वो क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की तो उसमें आप लोगों को पता है 3 में से 2 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं और वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका ए पार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 से और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 7 से होगा। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो उसका ए पार्ट और बी पार्ट के लिए यहाँ पर देखें तो 3 चैप्टर आपको बताए हुए हैं, ठीक है। मतलब ए पार्ट जो है वो पहले और दूसरे और 5वें से भी हो सकता है या सिर्फ दूसरे चैप्टर से हो सकता है या 5वें चैप्टर से हो सकता है और बी पार्ट जो है वो 5वें चैप्टर से भी हो सकता है, चैप्टर नंबर 8 से भी हो सकता है। तो ये 3 चैप्टर आपको करने पड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसके ए बी पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। इसी तरह अगर लॉन्ग क्वेश्चन 3 की बात करें तो उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 से होगा और बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 6 से ऐड किया जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो नीचे एक नोट लिखा हुआ है, ए और बी पार्ट दोनों ही न्यूमेरिकल और दोनों ही थ्योरी पूछे जा सकते हैं। देखें, ए बी पार्ट दोनों न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, दोनों थ्योरी भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो है वो एक थ्योरी का सवाल होता है और एक न्यूमेरिकल का सवाल होता है। ठीक है, किसी भी बाब से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है और हर बोर्ड में मुख्तलिफ होगा। मतलब वो कह रहा है कि किसी भी चैप्टर से न्यूमेरिकल हो सकता है और वो हर बोर्ड के अंदर मुख्तलिफ होगा। ये तो मोस्टली ऐसे ही होता है, हर बोर्ड के अंदर मुख्तलिफ सवाल पूछे जाते हैं, चैप्टर वही होता है, सवाल डिफरेंट होते हैं, मोस्टली सवाल रिपीट भी हो जाते हैं लेकिन मोस्टली डिफरेंट होते हैं। तो ये फिजिक्स 9th पेयरिंग स्कीम है 2025 के बोर्ड के एग्जाम के रिलेटेड। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने एग्जाम की जो है वो तैयारी करनी है।